नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, अगर आप कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप कोई मत वीडियो देखना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएँ, कक्षा 10 के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएँ कि जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे यहीं से ही आ जाएगा बच्चों। इसके अलावा कोई और वीडियो मत देखना, किसी का भी वीडियो मत देखना। इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेना जितना मैं आज के इस वीडियो में कराऊंगा। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ये समझिए, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपकी परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगा। तो देखें, 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड तो गुणनखंड ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, ये 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अठे 16, फिर ये 2 दिया 6, 2 तिया 6 और 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ऐसे, फिर ये 13 से, ठीक है। तो इस तरीके से जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 156 बराबर 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 13, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 3 और इंटू 13। तो जो ऑप्शन ये होगा वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 2 पावर 2 3 इंटू 13, ठीक है। मैंने सभी बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन करा रखे हैं हर एक चैप्टर के, लेकिन फिर भी मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और इसी टाइप के ही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखें, अगला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के ये CF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा, ठीक है। तो 65 और 117 का निकाल लो पहले ये CF। देखिए, पैंसठ और 117, तो मैं इसको भाग विधि से निकाल लेता हूँ। चलो गुणनखंड विधि से निकाल लेता हूँ, ऐसे हो जाएगा। तो ये 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 या 15, तो ये 13 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो 65 और 117 का ये कटेगा 3 से, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 9 27, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर ये 13 से कट जाएगा, ऐसे। इस तरीके से जो आ जाएगा 65 का 5 गुणे 13, इस प्रकार से 117 का लिख लेंगे 3 गुणे 3 और गुणे 13, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो, जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में होता है वही ये CF होता है। तो ये CF कितना आ जाएगा, ये CF 65 और 117 का HCF जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, ठीक है, 13। तो फिर इस क्वेश्चन में देखो, पढ़ो, कह रहा था क्या, यदि 65 और 117 के ये CF को इस फॉर्म के रूप में लिखे तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिखूँगा 65 यम माइनस 117 बराबर लिखूँगा 13, ऐसे, ठीक है। अब देखो, 65 यम को ऐसे रहने दो, 13 ये इधर चला जाएगा तो 117 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो 7 3 10 और यहाँ हो जाएगा 1 1 2 1 3 हो जाएगा और ये 130। तो 65 यम बराबर क्या हो जाएगा, 130 और बटे 65, तो कितना हो जाएगा, 65 दूना 130 होता है। तो यम बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो यम का मान कितना यहाँ पर आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए। आपको पता है कि पूर्णांक कैसे कैसे होते हैं, पूर्णांक बच्चों, यहाँ पर पूर्णांक जो होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है कि नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक और कैसा होता है, और धनात्मक पूर्णांक होता है।
धनात्मक पूर्णांक, दो प्रकार से पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ज़्यादा रहेगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो इसी में रखो। देखिए p की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 तो मान लो विषम मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो सम संख्या हो जाएगा। तो ये नहीं ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखो p बराबर 1 रखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 1, 2 हो जाएगा, जो कि सम संख्या हो जाएगी, जबकि हमें क्या चाहिए? विषम चाहिए। इसमें रखो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 एक सम संख्या मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2p + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें रखेंगे कोई भी मान तो ये हमेशा सत्य मान ली जाएगी। देखो 2 × 1 + 1 बराबर कितना? 2 × 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर 2 × 2 + 1, 2 2 4 1 5। तो ये सभी कैसी संख्या हैं? ये सभी विषम संख्याएँ हैं, विषम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, लिखा हुआ किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, 5 नंबर में देख लो, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर ab² और q बराबर aq(b), जबकि a b अभाज्य संख्याएं हैं, तब b एलसीएम pq का एलसीएम चाहिए। तो देखें यहाँ पर, तो p बराबर दिया गया ab², p इक्वल टू दिया है ab²। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर a × b और × b लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद q बराबर दिया है aq(b), q बराबर aq(b) दिया गया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखें, इसको लिख सकते हैं a × a और × क्या है? b। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एलसीएम। तो एलसीएम देखो, एलसीएम pq का एलसीएम चाहिए। तो देखें एलसीएम में जो अधिकतम घात होती है, तो देखो अधिकतम घात यहाँ पर अगर देखें तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? ए दोनों में है और दोनों में a की अधिकतम घात 3 है। ऐसे b तो b दोनों में है और b की अधिकतम घात कितनी है? b⁻2 है। तो इस तरीके से a⁻3 और b⁻2 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा और यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? aq(b² है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर में, यदि a बराबर 2⁻3 × 3⁻3 × 5⁻4 और ये दिया हुआ b बराबर 2⁻3 × 3⁻2 और इस तरीके से दिया हो, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा देखो क्या करना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ और यहाँ बता रहा हूँ। देखें तो इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है a बराबर दिया है 2⁻2 और 3⁻3 और 5⁻4 और b बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 2⁻3 और 3⁻2 और 5 ऐसे दिया गया है। इसका ये CF चाहिए, ये CF a, b। देखें ये CF, तो ये क्या क्या हो जाएगा? ये CF जब भी निकालना होगा ध्यान देना, जो दोनों में है, ठीक है, और जो दोनों में है और जिसका घात कम है, तो देखो दोनों में है और इसका घात 2⁻2 कम है, उसको लिख लो। 3 दोनों में है और 3 में पावर किसका कम है? तो 3⁻2 का है। 5 दोनों में है, 5 का पावर 1 कम है। ठीक है, 1 है यहाँ पर, वो कम है। तो 2⁻2 4, 3⁻2 9 और ये 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20 और 20 नमा हो जाएगा 180। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। देखें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही? ये बी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, अगला देखो, दिया गया है लासा 132 288 बराबर 3168, तो मासा 132 288 है। ठीक है,
इसका लासा दिया हुआ, तो इसको सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। देखिए संख्या जो हमें दी गई है, पहली संख्या वो कितना दिया गया है 132। दूसरी संख्या जो दिया गया है वो 288, और क्या दिया गया है, लासा दिया गया है, लासा 3168 है। क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है मासा। तो मासा ऐसे, हमें सूत्र पता है क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो बराबर क्या होता है बच्चों, लासा गुणे मासा होता है। ये सूत्र है, ठीक है। तो इसी में रख देते हैं। पहली संख्या कितना 132, दूसरी संख्या 288 बराबर लासा कितना 3168, और मासा तो निकालना ही है, ठीक है। ऐसे रख दिया। अब देखो मासा को इधर ही छोड़ो, इसको इधर ले आओ। तो 132 गुणे 288 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 3168, ठीक है, और बराबर मासा, ठीक है। तो अब देखो इसको काट लो। तो इसको अगर हम काटते हैं, कौन से नंबर से काटें, देखें तो छोटे नंबर से काटते हैं इसको 2 से, तो 2 छक 12 और 2 छक 12 हो जाएगा ना। इसको देखो 2 किम 2 और हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 आठे 16, 2 चौक 8 ऐसे हो गया, ठीक है। फिर चलो 2 से काट लेते हैं, तो 3 बार चला जाएगा, 2 7 14 और यहाँ हो जाएगा 2 9 18 और हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। तो इस तरीके से अब की बार मैं इसको 11 से काट लेते हैं। तो 11 7 77 और 11 2 22 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 11 3 33, इस तरीके से। अब फिर देखो ये अभी 3 से भी कटेगा, ठीक है। तो 3 2 6 और 3 चौक हो जाएगा 12, इस तरीके से। अब ये देखो अभी भी ये कटेगा, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि काटना आसान हो जाए। 288/24 बराबर मासा, ठीक है। तो इसको फिर 2 से काटो, तो 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और इसको 2 कम 2, 2 2 4 ये, और फिर 12 बराहीम 144 हो जाता है। तो मासा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काट के हमने बताया। तो मासा कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मासा आ गया 12, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसमें हमने जो लिख रखा है वो है 8 नंबर। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जब दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या, ठीक है, जब दो संख्या मतलब एक युग्म होता है, दो संख्या इस प्रकार हो कि उन दोनों का मासा, ठीक है, जब दो संख्या इस प्रकार हो कि उनका मासा एक आए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसमें दिया गया है 14 और 35, ठीक है, 14 और 35, और जब इसका मासा हम लोग निकालेंगे तो एक नहीं आएगा, निकाल के देख लेना। 18 और 25 का मासा बताता हूँ, 31 और 93 का मासा एक नहीं आएगा, 32 और 62 का मासा एक नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बताऊँगा डिटेल से। 9 नंबर में देखो 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इसको बता रहा हूँ। देखें 144, 2 से काटो, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 के 2, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 9 18, फिर 3 से काट लो, 3 3 9, फिर 3 से काट लो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 144 का जो आ जाएगा वो 2 × 2 × 2 × 2 और × 3 × 3। तो 144 का कितना आ जाएगा 2 पावर 4 × 3 पावर 2। इसके घातों का योग कितना है, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग, तो 4 + 2 बराबर कितने बच्चों 6। तो कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें 10 नंबर में
शून्यतः परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा, भाग होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो सैदो अपरिमेय संख्या ध्यान में बैठा लेना है इसको, ठीक है। पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, पूछा गया है। इसके बाद देखो 12 नंबर में 15, 18 और 24 का लासा है, ठीक है। तो इसको लासा निकालने के लिए इस प्रकार से काम करते हैं। देखिए 15, 18 और 24, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको काट लो, ठीक। तो 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 8 = 24। फिर चलो इसको काटो, 2 से काटो, नहीं कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। फिर 2 से काट लो, तो 2, 5 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, 2 × 2 = 4। फिर 2 से काट लो, 5 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, फिर 2, 1 से काट लो। अब यहाँ पर इसका देखो जो लासा हो जाएगा, लासा, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 24 और 24 × 15 और 24 × 15 करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा 5 × 4 = 20 और 5 × 10 = 12, 4 और 2 0, 4 × 2 = 6 और 360। तो 360 इसका लासा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए मैं अभी वीडियो को इतना रख रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला 360।